कि वे लोग जो ओशा वेला में जागृत होकर अपने आप को जागृत करने का, स्वस्थ करने का कार्य करते हैं, और जिसके लिए मानव धर्म शास्त्र में ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रभात में जाग करके धर्म अर्थ का चिंतन करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ ये निर्देशन हमारे ग्रंथों में दिए गए हैं, उन सब का मतलब यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रभात में उठकर योग अवश्य करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूँगा, आजकल कुर्सी पर बैठने से शरीर का संतुलन बिगड़ रहा है। कमर में दर्द, बैक पेन, ये सब शुरू हो गया। कुर्सी लोगों की पीठ खा रही है। हमारा जो पुराने ढंग से बैठने की परंपरा थी, खाने पीने की परंपरा थी, हमारे यहाँ तो जैसे आसन लगा करके चौकी सामने रख करके भोजन करने की परंपरा थी। तो फिर से हम अपनी उन परंपराओं में आ सके। और बड़े आश्चर्यजनक बात तो यह है कि आपका योग आप ही भूल गए थे, लेकिन अगर हम देखें तो हॉलीवुड से लेकर के और यूरोप तक आपका योग बहुत प्रसिद्ध है। हॉलीवुड से लेकर के बॉलीवुड तक भी हम लोग देख रहे हैं कि वो हमारे जितने भी अभिनेता लोग हैं वो भी इसको अपना रहे हैं, मॉडल इसको अपना रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने अपनी जीवन शैली ऐसी बना ली है कि देर तक जागेंगे और देर तक सोएंगे। जो प्रभात का आनंद हम ले सकते थे वो नहीं ले रहे। आप सोचिए कि मनु महाराज ने जब ये घोषणा की थी, हमारा जो मानव धर्म शास्त्र है, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य, और उन्होंने नियम बनाया, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म वेला में जागो, धर्मार्थो चानो चिंतेत। जीवन में धर्म को, अर्थ का चिंतन कीजिए कि आपके जीवन में धर्म कितना है, आर्थिक रूप से आपकी संपन्नता कितनी है। काय कलेशाश्च तन्मूलान, शरीर में रोग है तो क्यों है, घर के अंदर कलेश है तो क्यों है। वेद तत्वार्थ में, वेद आदि शास्त्रों के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म वेला का लाभ लेना चाहिए। सब लोगों को योग आदि का प्रयोग करना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कार्य करना चाहिए। ये सीधा सीधा उनका एक निर्देश ही नहीं, आदेश था, क्योंकि प्रथम राजा वही थे। तो इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी मांसपेशियों को अगर आप सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो योग से बढ़िया कोई तरीका नहीं। और कमाल की बात तो ये है, जिम के लिए आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। जो बहुत बढ़िया जिम में जाना चाहते हैं, थोड़ा मीडियम में जाएंगे हजारों देने पड़ेंगे, सामान्य में जाएंगे तो सैकड़ों रुपए देने पड़ेंगे, बढ़िया जगह बनानी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। आपके योग के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप पार्क में जाइए, एक चटाई लेकर के जाइए, बैठ जाइए। हम लोगों के लिए तो जीने के लिए भी एक चटाई भर की जगह है और मरने के लिए भी एक चटाई भर की जगह, उतने में सारा काम हो जाता है। दूसरों के लिए तो क्या व्यवस्था है, पूरी जमीन में गाड़ना पड़ेगा। इतना इजी बना दिया गया कि आपको कोई और दिक्कत है ही नहीं। आप जहां बैठे हुए हैं, जितनी जगह में आपका शरीर लेट सकता है, बस उतनी जगह में आप अपना व्यायाम कर सकते हो, उतनी जगह में आप अपना ध्यान कर सकते हो, उतनी जगह में अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, उतनी जगह में सो सकते हो। ज्यादा का चक्कर ही नहीं है, ये आपकी संस्कृति है। आपको ज्यादा कोई झंझट में पड़ना नहीं है। और कमाल की बात ये भी है कि अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो व्यायाम जरूरी है, और अगर अपने प्राण शक्ति को प्रबल बनाना चाहते हैं तो प्राणायाम जरूरी है, और अगर आप अपने मन को प्रबल बना करके दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो फिर आपको ध्यान जरूरी है, क्योंकि मन की एकाग्रता जिसकी सद जाती है उसका मन मजबूत होता है। तन को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम चाहिए, प्राणों को शक्तिशाली बनाने के लिए प्राणायाम चाहिए, और मन को अगर शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो मन की एकाग्रता के लिए धारणा और ध्यान करना चाहिए। ये आपकी व्यवस्था है।